Good afternoon, everyone. Today we will understand the basic meaning of startup. So, the basic definition of startup is provided by Ministry of Commerce and Industry. This definition is provided on 17th February 2017. So, according to this definition, organization to be considered as startup has to fulfill certain criteria. So the first criteria is it should not be older than 5 years. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो इनकॉर्पोरेट हुआ है 5 साल के अंदर, उसी को हम स्टार्टअप बोल सकते हैं. सो नॉट ओल्डर देन 5 इयर्स का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट हुआ है और उसको इनकॉर्पोरेट हुए 6 साल हो गए हैं तो उसे हम स्टार्टअप नहीं कहेंगे. सेकेंड क्राइटेरिया इज़ द एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 25 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग ईयर. फर्स्ट क्राइटेरिया, सपोज एक ABC कंपनी है जो एक स्टार्टअप है, उसको इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल हुए हैं, लेकिन उसके प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर था 50 करोड़. तो क्या उसे हम स्टार्टअप बोलेंगे? नहीं. क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड क्राइटेरिया, एक स्टार्टअप अगर 5 साल के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हुआ है और उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 25 करोड़ से नीचे है तो ही उसे हम स्टार्टअप कहेंगे. अब चाहे वो स्टार्टअप 2 साल पहले ही इनकॉर्पोरेट क्यों ना किया गया हो, लेकिन अगर उसका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे हम स्टार्टअप नहीं कहेंगे. ये दो क्राइटेरिया फुलफ़िल होने के बाद, सपोज़ ABC एक कंपनी है जिसको इनकॉर्पोरेट हुए 3 साल हुए हैं, उसका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर था 15 करोड़, लेकिन ये कंपनी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर इंडिया में नहीं हुआ है, तो ये स्टार्टअप नहीं कहलाएगा. ये दो क्राइटेरिया फुलफ़िल होने के बाद भी थर्ड क्राइटेरिया है इंडिया में रजिस्टर होना, एंड दिस इज़ मैंडेटरी. उसके बाद जो बेसिक डेफिनेशन है स्टार्टअप का, वो क्या है? देखो कि इट शुड वर्क टुवर्ड्स इनोवेशन. हमें पता है कि स्टार्टअप का जो डेफिनेशन है, इट रिवॉल्व्स अराउंड इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव टेक्निक, इनोवेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये सब कुछ इनोवेटिव होना पड़ेगा. इन्वेंशन और इनोवेशन में डिफरेंस है जो मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट क्या है? देखो, डेवलपमेंट और कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस. मीन्स डेवलपमेंट और कॉमर्शियलाइजेशन होना पड़ेगा प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, प्रोसेसेस का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ होना मैंडेटरी है. So these are the certain criteria, and this is also considered as the definition of startup, which is provided by the Ministry of Commerce and Industry. I hope कि ये definition clear हो गया हो. इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. नेक्स्ट टॉपिक है, देखो, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर स्टार्टअप. स्टार्टअप एक इनकॉर्पोरेट करना, एक कंपनी इस्टेब्लिश करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को स्टार्टअप के लिए फ़ंड भी एक्यूमुलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर फ़ंड एक्यूमुलेट नहीं होगा सही टाइम पे तो स्टार्टअप को मैनेज करना डिफ़िकल्ट होगा. तो इसलिए सर्टेन रिसोर्सेज हैं, सर्टेन वेज़ हैं जिसके थ्रू एक स्टार्टअप में फ़ंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है. फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक ग्रोथ. ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब है नेचुरल. जिस तरह से आई टेक एन एग्जाम्पल कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बहुत टाइम पे हमारे घर पे आते हैं. ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मतलब जिनमें केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता या फिर यूज़ ही नहीं होता है, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र से ग्रो किए जाते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक. सिमिलरली अगर ये ऑर्गेनिक टर्म हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्लाई करेंगे तो ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब है कि ऑन इट्स ओन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है
उसको ही बिज़नेस में यूज़ करना, किस लिए यूज़ करना, बिज़नेस के ग्रोथ के लिए। कोई भी एक्सटर्नल फंड्स नहीं लेना, किसी से भी नहीं लेना, टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड रहना और प्रोडक्ट को भी अपडेट करते रहना। दिस इज़ व्हाट ऑर्गेनिक ग्रोथ इज़ ऑल अबाउट। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज में नहीं आता, लेकिन एक बेसिक आइडिया है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है कि अगर कोई दो बड़ी कंपनी साथ में मर्ज या अमालगमेट कर रही हो तो इसमें से ये जो उनका जो बिज़नेस है, जो प्रॉफिट है, वो बहुत फास्ट इंक्रीज़ हो जाता है एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक। ये नेचुरल नहीं है। सो ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ आई होप क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टार्टअप लोन। स्टार्टअप लोन एक एंटरप्रेन्योर को मिल सकता है अगर उसका जो स्टार्टअप है वो उसका ड्यूरेशन, मतलब स्टार्ट करने का ड्यूरेशन इज़ नॉट लॉन्गर देन 24 मंथ्स, मतलब 2 साल। 2 साल अगर स्टार्टअप की उम्र नहीं हुई हो तो ही स्टार्टअप लोन के लिए अप्लाई कर सकता है एक एंटरप्रेन्योर। ये गवर्नमेंट बैक स्टार्टअप लोन है। कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन। अनसिक्योर्ड का क्या मतलब है कि कुछ भी मॉर्गेज रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर जब खोलते हैं तब उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं होता, इसीलिए वो एक्सटर्नल फंड पे डिपेंड करते हैं। और गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव को एनकरेज करते हुए उनको अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करता है। एक सब्सिडी गवर्नमेंट डेफिनेटली रखता है ताकि पूरा अमाउंट डिफ़ॉल्ट ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिक्योर्ड लोन। अगर कोई होम लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो डेफिनेटली घर के कागजात गिरवी रखेगा बैंक में, और बैंक भी तभी होम लोन देगा जब वो ये देख सकता है कि वो इंसान होम लोन का अमाउंट रिटर्न करने की क्षमता रखता हो या फिर उसके पास एटलीस्ट इतना प्रॉपर्टी हो कि होम लोन का अमाउंट रिकवर हो जाए। लेकिन क्योंकि स्टार्टअप में ऐसा कुछ बैकअप नहीं रहता, इसलिए उसको अनसिक्योर्ड में क्राइटेरिया में डाला गया है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई होता है। इंटरेस्ट रेट हाई इसलिए होता है क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड वी नो दैट कि इसका प्रोपोर्शन यही है कि अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। इन केस ऑफ स्टार्टअप लोन फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज़ 6% पर एनम। और ये जो अमाउंट है ये स्ट्रिक्टली बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है।